जो लोग जितना ज्यादा काम करते ना वो लोग उतना ज्यादा सेहतमंद रहते। जो लोग अपने जिस्म को चुराते ना, काम चोर जो लोग होते ना, वही लोग उतने ज्यादा बीमार रहते। याद रखो, काम चोर नहीं बनना, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, पसीना टपकाते रहो। पसीना बोले तो याद आया, पसीना निकलता कभी हम लोगों को? पसीना आज हम लोगों को निकलता सिर्फ 2 वक्त, एक तो खाना बनाते वक्त, दूसरा खाना खाते वक्त। उसके अलावा पसीना कभी निकलता? हमारी जिस्म की कोई हरकत होती? क्या हरकत होती? खाली उंगलियों की हरकत होती, नहीं तो गर्दन की हरकत होती। उसके अलावा जिस्म की कोई हरकत होती? कोई मेहनत है? आज हमारे कुछ भी काम नहीं है। याद रखो, आज हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करते। जितने लोग मजदूर होते, जितने लोग खेती का काम करने वाले होते, देखो वो लोग कितने फिट रहते, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम लोग काम नहीं करने की वजह से बीमारियां बढ़ा लिए। याद रखो, तो आज काम तो हम लोगों को खेत का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला की रहमत है कि हमारे घरों में अक्सर औरतें काम नहीं करती, मर्द काम करता, मर्द मेहनत करता, क्योंकि कमाने की जिम्मेदारी मर्द की है। तो इसका मतलब औरत को कुछ भी काम नहीं करना है क्या? अब इसका मतलब हम लोग ये लिए कि मर्द काम करता बोले तो अब औरत कुछ भी काम नहीं करना, घर का भी काम नहीं करना। घर में खुद के कपड़े धो लेना, खुद के बर्तन साफ कर लेना, खुद की घर की सफाई करना, यह भी आज हम लोगों को बहुत मुश्किल हो गया। घर में नौकरानियां रख लिए हम लोग। इतने ज्यादा लेजी हो गए, इतने ज्यादा सुस्त हो गए कि हम लोग अपने घरों के काम नहीं कर सकते। और जब से ये पानी के क्या बोलते भाई नल चालू हो गए अपने घरों में, मोटर जब से आ गए, हर घर में बोर है, खाली बटन डालते ही पानी आ गया। उससे पहले कई दूर से बाहर से नलों से लाते थे। उससे पहले तो बोलियों से, कुओं से खरीद के क्या है उठा के लाते थे पानी। वो लोग कितने ज़्यादा फिट रहते थे, आप सोचो। और जब से वॉशिंग मशीन आ गया, वो कपड़े धोना भी बंद हो गया। जब से ग्राइंडर आ गया, पीसना, ये काम भी बंद हो गया। अब तो रोटी बनाने की मशीन आ गए, चाय बनाने की मशीन आ गए, सब आ गए। अब वो खिलाने की मशीन का बात है कि खाली बेड पे लेट के रहते, हाँ इच खिलाना, यहाँ इच नहला के चले जाना। पता नहीं इतने ज्यादा हम लोग सुस्त हो गए। और जिस घर में, याद रखो, जिस घर के नौजवान, जिस घर के मर्द सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके टिफिन सेंटर में लाइन में खड़ा हुआ है टिफिन लेके, समझो उस घर की औरतें कामचोर हैं। घर में सिर्फ अपने शौहर, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए टिफिन सेंटर बार बार खुलते जा रहे, गली गली में टिफिन सेंटर। क्यों? सुबह उठ के खाना बनाना नहीं होता भाई हमारे से, जाओ टिफिन सेंटर है ना, सुबह टिफिन लाओ वहां से। खाना बनाना भी हाथ नहीं हो रहा आज, तो फिर क्या काम करेंगे बोलो? अब वो टिफिन सेंटरों से जो खा रहे, फिर उससे बीमारियां भी बढ़ रही। याद रखो, काम करना, मेहनत करना, जितना हमसे हो सके उतना। फिर इसी तरह याद रखो, पहले हमारे बच्चे भी क्या करते थे भाई? बाहर खेलते थे। बच्चों को बचपन से भी क्या है, जिस्मानी हरकत, उसमें भी कुछ एनर्जी निकले, उनका भी कुछ पसीना निकले। कैसा खेल होता था पहले? हमारे बच्चे कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, रनिंग करते थे, रस्सी, स्किपिंग, ये तमाम चीज़ें करते थे, फुटबॉल खेलते थे, भागना, ये तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन जब से मोबाइल आ गया वो सब खेल बंद हो गए। खाली पबजी, फ्री फायर, लूडो, ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए बच्चे भी, छोटा बच्चा रहता है इतना बड़ा पेट लेके बैठ रहा हो रहा है, कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी पसीना निकलने का खेल नहीं है उसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम लोगों को कुछ खेलों का भी जिक्र मिलता है, दलील मिलती है। अपने जिस्म को फिट रखना बोले तो कम से कम ये खेल तो खेलो, बच्चे हो या बड़े हो। वो कैसे? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबसे पहले हम लोगों को एक खेल के ताल्लुक से सबूत मिलता है, वो है रनिंग करना, वॉकिंग, रनिंग। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को जमा करते और उनको दौड़ने का हुक्म देते, और जो बच्चे आगे आ जाते, यानी फर्स्ट आ जाते दौड़ लगाने में, जो सबसे पहले जीत जाते, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनाम भी देते थे। मुस्नद अहमद की रिवायत। आज बच्चों को भागने आता, दौड़ने आता? बिल्कुल भाग नहीं सकते आज हमारे बच्चे। फिर इसी तरह दूसरी हदीस भी हम लोगों को मुस्नद अहमद की एक मिलती है। एक मरतबा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक सफ़र में थे, काफिला आगे चले गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, आय आयशा, शादी हुई सो नया नया। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई, नई नई दुल्हन थी। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, आयशा चलो दौड़ लगाएंगे, रनिंग करेंगे क्या दोनों मिलके?
हाँ चलो, दोनों मिलके भागे। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा दुबली पतली थी, आगे निकल गई, बहुत खुश हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बोले, शादी के कुछ साल गुजर गए, उसके बाद फिर आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा थोड़ी मोटी हो गई थी, उस वक्त फिर रनिंग करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पीछे रह गई। उस वक्त आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा थोड़ी सी नाराज़ हो गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, आयशा पहले एक मरतबा तुम जीते थे, अब मैं जीत गया, हिसाब बराबर हो गया ना, इसमें नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। तो इससे क्या दलील मिलती है? असल में दलील ये मिलती है, मियाँ बीवी भी शादी के बाद भी ऐसे कुछ काम करे, ऐसे कुछ खेल खेले जिससे जिस्म तंदुरुस्त रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, एक तो एंटरटेनमेंट भी है, एक तो खुशी भी है, एक तो मोहब्बत भी है, रनिंग कर सकते। अब ये दलील मिली ना, बल्कि सुबह उठ के सुल्तान से लेके डेयरी फार्म तक भागना शुरू करे, समझो बीच रोड पे मियाँ बीवी दोनों मिल के, अच्छा नहीं रहता। ये कब का वाक़या है? जब कोई नहीं है, किसी पार्क में चले गए, कोई देखने वाला नहीं है, गैर महरम नहीं है, वहाँ पर ऐसी जगह पर रनिंग कर सकते, जायज़ है, आज भी है। तो रनिंग की दलील मिली। फिर दूसरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हदीसों से स्विमिंग की भी दलील मिलती है। अब ये स्विमिंग तो भूल ही जाओ, किसी को आता ही नहीं करने। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी चीज़ में अल्लाह का जिक्र ना हो वो लहू लअब है, सिवाय 4 चीज़ों के। उसमें बीवी से खेलना, घोड़े को सीधा करना, तैराकी सीखना, तैराकी बोले तो तीरना, ठीक है, तीरना सीखना। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 हदफ में चलना। सिलसिलतुस सहीहा में ये रिवायत मौजूद है। तो स्विमिंग, इससे बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे जिस्म को ताकत मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है स्विमिंग के लिए। फिर इसी तरह उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कहते हैं, अपने बच्चों को तैराकी और तीर अंदाजी और घोड़े पे उछल के बैठना सिखाओ। क्या बोले उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? तीरना सिखाओ, तीर अंदाजी भी कितना मुश्किल होता है, खींच के ताकत होना पड़ता, ताकत लगती है उसमें। फिर इसी तरह क्या है, घोड़े पे रनिंग करते करते उछल के बैठना, ये सिखाओ बोले उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर इसी तरह तीसरी दलील ये मिलती, घोड़ा और ऊंट चलाना, घुड़सवारी जिसको बोलते हैं ना, ये भी सिखाने की, सीखने की दलील मिलती। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुकाबला करना जायज़ नहीं सिवाय ऊंट और घोड़े की दौड़ में। मुस्नद अहमद की रिवायत। घुड़सवारी करना, ऊँटों में सवारी करना, उनको दौड़ाना, ये बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी हम लोग वीडियोस देखते ना, कभी कभी अगर किसी को सिखाया हुआ घोड़ा शादियों में लेके आके दूल्हे को बिठाते, दुल्हन को भी बिठाते। कभी कभी अगर घोड़ा एक पैर नीचे ऊपर कर दिया तो दूल्हे के मुँह के दांत झड़ जाते, समझ रहे। ये घुड़सवारी बहुत बड़ी चीज़ है, याद रखो। फिर इसी तरह तीरंदाजी भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीरंदाजी और घुड़सवारी करो, घुड़सवारी करो बोले, मुस्नद अहमद की रिवायत है। आज हम लोग क्या करें, तीरंदाजी तो किसी को मालूम ही नहीं है आजकल बच्चों को, लेकिन वो एग्जीबिशन में क्या होता, वो बंदूक पकड़ के फुग्गे फोड़ते खाली है। आज उसमें क्या तकलीफ, उसमें क्या एनर्जी है, कुछ भी नहीं है, याद रखो। फिर इसी तरह तलवार चलाना, ये तो सहाबा में बचपन से ही ये सीखा जाता था, क्योंकि जंगें होती, इसलिए तलवार चलाना। कभी जाके देखो, पहले ज़माने के लोग जो तलवार उठाते थे ना, कभी हैदराबाद में म्यूज़ियम में जाके देखो, जो तलवार होते थे निज़ाम के ज़माने के, कैसे तलवार होते। आज 2 हाथों से भी नहीं उठा सकते शायद औरतें। खेल में कुश्ती, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम लोगों को इसकी भी दलील मिलती। कैसे? देखिए, रुकाना नाम के एक बहुत बड़े पहलवान थे, रुकाना नाम के एक बहुत बड़े पहलवान थे। और किसी साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये जो रुकाना है ना, ये बहुत बड़े पहलवान हैं, कुश्ती बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर इनको हम कुश्ती में हराएंगे ना तो फिर वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, बहुत बड़े पहलवान किस्म के आदमी हैं, बोले कि अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझे हराएंगे तो मैं इस्लाम कबूल करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, चल ठीक, आ जा। आज तक उनको कोई नहीं हराए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कुछ टेक्निक्स भी बताया था, उस टेक्निक से फ़ौरन करीब आए कि नहीं कि उनको नीचे गिरा दिए। वो बोले कि हाँ, ऐसे कैसे हो गया? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। साहबा सब देख रहे थे, बोले नहीं नहीं, तुम तो नीचे गिर गए। बोला कि नहीं, दोबारा खेलेंगे। फिर दोबारा आया, फिर अल्लाह के रसूल उसको नीचे गिरा दिए। फिर तीसरी मरतबा आया, तीसरी मरतबा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे गिरा दिए। ताकत नहीं, टेक्निक से भी गिरा सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो टेक्निक थी। अब 3 मरतबा गिरने के बाद वो बोला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो कुश्ती पकड़ना ये भी एक खेल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से हम लोगों को मिलता है। तो बहरहाल ये तमाम खेल है। इन खेलों को खेलने से वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, कुश्ती, तीरंदाजी, ठीक है, घुड़सवारी,
ये तमाम चीज़ों से भी जिस्म हरकत में आती है। इसके लिए भी ताकत की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। पसीना निकलता है तो हम लोग फिट रह सकते, याद रखो। अब आजकल जो जिम है, जिम को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान जा रहे, बहुत अच्छी चीज़ है। जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज और जिम के मामले में ख़ास तौर से बहुत सारे लोग दूर रहते। क्यों नहीं करते? एक तो आज ये खेल तो नहीं खेलते, हमारे पास तो स्विमिंग नहीं है, रनिंग नहीं है, मौका ही नहीं है, कुश्ती नहीं पकड़ते, घुड़सवारी नहीं करते। कम से कम जिम तो जाओ ना भाई, कम से कम एक्सरसाइज तो करो ना भाई, वो भी नहीं होता। क्यों नहीं करते? अब औरतें खास तौर से बिल्कुल इस मामले में दूर है। नहीं जी, हमारे से नहीं होता। हमारे को क्या ज़रूरत है जिम जाने की? हमारे को क्या ज़रूरत है जिम जाने की? औरतें ये समझती। दूसरा, हम लोगों को शर्म आती है एक्सरसाइज करना बोले तो, मर्द को भी शर्म और औरत को भी शर्म आती है, इसलिए शर्म की वजह से नहीं करते। कुछ लोग जो घरों में भी करने वाले होते ना, वो भी शर्म के अंदर बेडरूम में लाख कर लेके कर लेते रहता। जिम करना बोले तो शर्म आती है, वो छुपा के करने की चीज़, कोई गलत काम कर रहा है ऐसा महसूस कर रहे हैं आज। फिर इसी तरह कुछ लोग बोलते हैं हमारी उम्र हो गई भाई, आप जिम करके क्या करते? कुछ लोग बोलते कि नहीं भाई, मैं तो मोटा नहीं हूं ना, मोटा होने के बाद जिम करने की जरूरत पड़ती क्या? आज जितने भी शुगर के पेशेंट्स रहते ना, वो लोग वॉकिंग करते हुए नजर आते। कब करते जी वॉकिंग? शुगर आने के बाद, मोटा होने के बाद। क्या उससे पहले करे तो कुछ तकलीफ थी? उस बीमारी से बचने के लिए वॉकिंग करना था, लेकिन हम क्या करते? बीमारी आने के बाद शुरू करते। ये बहुत बड़ी गलती है। फिर इसी तरह लोग क्या कहेंगे अगर हम लोग सुबह, क्या औरतें सुबह उठने के बाद, फजर की नमाज पढ़ने के बाद बुर्का पहन के, क्या आप लोग वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते? क्या पार्कों में नहीं जा सकते? जा सकते, वॉकिंग कर सकते। लेकिन हम लोग नहीं जी, शर्म आती। कब करेंगे? जब मजबूर होके, शुगर बढ़ के, पेट बाहर आने के बाद, मोटे होने के बाद, जब चलने नहीं आता ना, जब जाके वॉकिंग करेंगे। अगर अभी से कर लिए तो वो गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अभी से अगर कर लिए तो दवाखाने में जाके शरीक होने की, से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। फिर कई बीमारियों से बच सकते ना। हम लोग वॉकिंग नहीं, रनिंग नहीं, कुछ भी नहीं करते। घर में बस सो जाओ, खाओ, सो जाओ, खाओ, सो जाओ, कुछ भी काम नहीं करते। इस वजह से हमारी बीमारियां हैं, याद रखो।